Hello student, welcome back. Today we will discuss third lesson from the MBD book of science. फाइबर टू फैब्रिक. फाइबर होता है रेशे, रेशे से फैब्रिक कपड़ा किस तरह से बनाया जाता है आज हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे. ये मैं पेज नंबर 19 पे आपको पढ़ा रहा हूँ. अगर आपके पास अपनी बुक है तो आप वहाँ से बुक में से देख सकते हैं. ये MBD की गाइड है. और आप लिखने से पहले एक बार जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको समझ लीजिए सब, क्योंकि समझने के बाद लिखना का फ़ायदा है. अगर ऐसे ही नोटबुक में लिखोगे तो उससे आपको समझ नहीं आएगा. तो पहले आप इस लेसन को समझ लीजिए, इसमें क्या बताया गया है, इसकी जो डेफिनेशंस हैं हम वो डिस्कस करते हैं. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. और इस लेसन में हम शुरू करते हैं. तो फर्स्ट जो डेफिनेशन है, कीवर्ड्स जो हैं, फर्स्ट डेफिनेशन है कॉटन. कॉटन क्या होता है? कॉटन होता है कपास, जिसको हम देसी भाषा में बाड़ी बोलते हैं. फाइबर ऑफ कॉटन प्लांट. तो जो ये कॉटन का पौधा होता है जिसको कपास कहते हैं, कपास का पौधा होता है, उसके ऊपर का जो फाइबर होता है तो उसको ही कॉटन बोलते हैं, जिसको रुई बोलते हैं हम देसी भाषा में, रुई. तो वो होती है कॉटन. फैब्रिक, द क्लोथ मटेरियल यूज टू वियर. कि फैब्रिक होता है कपड़ा का वह मटेरियल, वह सामान सामग्री जो पहनने के काम आता है, तो उसको फैब्रिक बोलते हैं. फाइबर क्या होता है? द थिनर स्ट्रैंड ऑफ विच यार्न इज मेड अप ऑफ. फाइबर होता है थिनर स्ट्रैंड. थिनर स्ट्रैंड होता है पतला सा धागा जिससे विच यार्न इज मेड ऑफ, जिससे जो पतले रेशे होते हैं जिससे धागा बनाया जाता है. जैसे कॉटन से चरखी में या मशीन में डालकर उसको धागा बनाया जाता है, धागे को जोड़कर फिर उससे कपड़ा बनाया जाता है. तो इसी तरह से ये फाइबर होता है. गिनिंग, नेक्स्ट डेफिनेशन है गिनिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर फ्रॉम सीड्स बाय कॉम्बिंग. कॉम्बिंग होता है एक कंघे जैसा, जैसे हम बालों में कंघी करते हैं, कॉम्ब करते हैं, तो वो फाइबर को निकालना, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर सीड, बीजों के अंदर से फाइबर्स को, बीजों को अलग कर देना, फाइबर को अलग कर लेना, और उस प्रोसेस को हम कॉम्बिंग कहते हैं. एक कंघे जैसा हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम बीजों को अलग कर देते हैं और फाइबर को अलग कर देते हैं. उसके बाद है स्पिनिंग. स्पिनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर. अब हमने मान लो रेशा निकाल लिया है, हमारे पास रुई है, रुई से हमने धागा बनाना है, उसको स्पिन करते हैं, घुमाते हैं, घुमावदार चीज़ में डालकर उसको, जैसे चरखे में डालकर उसको, तो उससे प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, यार्न होता है धागा बनाते हैं, तो उसको स्पिनिंग कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया स्पिनिंग कहलाती है. नेक्स्ट है वीविंग. वीविंग होता है बुनना. द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फाइबर. कि कपड़ा बनाते समय हम दो सेटों को, धागे के दो सेटों को अरेंज करते हैं. एक को तो उस दोनों सेट को, धागे को लगाना, अरेंज करना, एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा, एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा. इस तरह से हम जब किसी चीज़ को बुनते हैं, बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं वीविंग, बुनना. तो आपने गांव में या आपने देखा होगा कि किस तरह से जब बुनते ही करते हैं, किसी चीज़ को बनाया जाता है तो कोई धागा ऊपर जाता है, कोई नीचे आता है, कुछ धागे ऊपर जाते हैं, कुछ नीचे आते हैं, तो वो प्रोसेस जो होता है वीविंग कहलाता है. नीटिंग. नीटिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए सिंगल यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ फैब्रिक. प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए सिंगल यार्न, सिंगल यार्न होता है सिंगल धागा बनाना पीस ऑफ फैब्रिक से, तो उसको कहते हैं नीटिंग. एक सिंगल धागा बनाना पीस ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक से, जैसे हमारा स्वेटर होता है, स्वेटर को हम खींचते हैं जब, तो उससे एक धागा अकेला निकल आता है, वो सारा उसकी जो बुनाई है वो खुलती चली जाती है. तो वो नीटिंग के प्रोसेस के साथ हम बनाते हैं उसको, स्वेटर को. यार्न, द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड ऑफ विच फैब्रिक इज मेड. द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड,
कि धागे का वो एक पतला धागा विच फैब्रिक इज मेड, जिससे फैब्रिक कपड़ा बनाया जाता है। क्योंकि कपड़ा जब होता है, आप किसी भी कपड़े को देखोगे तो उसको बिल्कुल छोटे छोटे धागों से मिलके वह बना होता है। जब हम उसको रेशे को निकालते हैं तो वही होता है द थिन स्ट्रैंड। थिन होता है पतला स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड, धागे का पतला रेशा जो कि फैब्रिक से बना होता है, फैब्रिक बनता है जिससे, ऑफ विच फैब्रिक इज मेड, जिससे हम कपड़ा बनाते हैं, उसको यार्न बोलते हैं। तो ये थी हमारी डेफिनेशंस जो कि इम्पोर्टेंट है इस लेसन में, मेन यही है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ये हैं कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर एज नेचुरल और सिंथेटिक। देखिए दो तरह के फाइबर होते हैं, एक नेचुरल फाइबर होते हैं, एक सिंथेटिक फाइबर होते हैं। अब हमने ये बताना है कि कुछ फाइबर दे रखे हैं, इसमें से नेचुरल कौन से हैं, सिंथेटिक कौन से हैं। से नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो कि हम प्रकृति से मिलते हैं, जैसे खेतों में उगाते हैं, कपास उगाते हैं, पटसन उगाते हैं, या पशुओं से मिलते हैं, हमें ऊन मिलती है, जैसे भेड़ों से या याक से, ऊँट से हमें, कैमल से हमें ऊन मिलती है। तो ये सब और सिल्क वर्म, रेशम का कीड़ा जो रेशम की खेती करते हैं, तो वो जो खेतों से या प्रकृति से हमें मिलते हैं उसको नेचुरल फाइबर बोलते हैं। जो हम फैक्ट्रियों में बनाते हैं, केमिकल के साथ बनाते हैं, उसको सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। अब नेचुरल फाइबर में आती है कॉटन, क्योंकि यह खेतों में होती है, कपास, जूट, यह भी पौधा होता है, इसको जूट पटसन भी बोलते हैं। उसके बाद वूल, ऊन, यह भी हमें पशुओं से प्राप्त होती है। और सिल्क, सिल्क की भी जो रेशम की खेती करते हैं वो भी हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। तो ये चारों जो थे नेचुरल फाइबर हैं, नेचुरल रेसे हैं। और जो सिंथेटिक रेसे हैं जो हमें फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, हमारी फैक्ट्रियों में केमिकल के साथ तैयार किए जाते हैं, उसमें नाइलॉन है, पॉलिएस्टर है, और एक और है एक्रिलिक, वो यहाँ नहीं दे रखा, आगे होगा तो आपको बता दूंगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, कि जो नीचे स्टेटमेंट दे रखी हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर, कि जो धागा है वो फाइबर से बनाया जाता है। ट्रू, क्योंकि जो रेशा है, रेसे से ही हम धागा बनाते हैं। सेकंड है स्पिनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर, जो स्पिनिंग है वो फाइबर रेशे बनाने का प्रोसेस होता है। स्पिनिंग जो है ये गलत है, क्योंकि स्पिनिंग जो रेशे बनाने का प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि स्पिनिंग में फाइबर नहीं बनाया जाता, यार्न बनाया जाता है। मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, कि धागा बनाया जाता है, फाइबर नहीं बनाया जाता, तो इसीलिए फॉल्स है। थर्ड है जूट इज आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, कि जो कोकोनट होता है उसके ऊपर का जो खोल होता है उसको हम जूट बोलते हैं। ये भी फॉल्स है, क्योंकि कोकोनट के ऊपर का जो खोल है, कोयर है, वो उसको जूट नहीं बोलते, जूट का अलग पौधा होता है। फोर्थ है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गीनिंग, कि गीनिंग के प्रोसेस के द्वारा हम कॉटन से बीजों को अलग कर लेते हैं, फाइबर को अलग कर देते हैं, कपास में से बिनोलों को अलग कर देते हैं, और रेशों को अलग कर देते हैं, जिसको रुई बोलते हैं, रुई को अलग कर देते हैं। तो ये ट्रू है, क्योंकि गीनिंग के प्रोसेस के साथ हम ये करते हैं। ई है फिफ्थ है वीविंग ऑफ यार्न मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक, कि धागों को बुनकर, धागों की बुनाई करके हम फैब्रिक, कपड़े का पीस बनाते हैं, कपड़ा तैयार करते हैं। तो ये ट्रू है, ये भी सच है, क्योंकि धागों को ही ऊपर नीचे करके हम जो है कपड़ा की बुनाई की जाती है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट, सिल्क फाइबर जो है पौधे के तने से प्राप्त होता है। ये फॉल्स है, क्योंकि सिल्क जो है वो रेशम की जो खेती की जाती है वो रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है, और ये प्लांट पौधों से प्राप्त नहीं होता, ये फॉल्स है। पॉलिएस्टर इज नेचुरल फाइबर, अभी हमने पढ़ा था कि पॉलिएस्टर जो है फर्स्ट क्वेश्चन में, पॉलिएस्टर जो है वो नेचुरल फाइबर नहीं है, वो सिंथेटिक फाइबर है, क्योंकि ये केमिकल से तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स, प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश एंड डैश, कि जो पौधों के द्वारा फाइबर हमें मिलते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कॉटन है, कॉटन प्लांट से मिलता है एक तो हमें, क्योंकि कपास से हमें फाइबर मिलता है, कॉटन प्लांट, और दूसरा जूट प्लांट।
ये दोनों ही एक कपास का पौधा होता है, एक जूट का पौधा होता है। ये दोनों रेशे जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, कॉटन प्लांट और जूट प्लांट। सेकंड, एनिमल फाइबर। एनिमल से, पशुओं से हमें कौन सा फाइबर मिलता है? एक वूल, ऊन मिलती है, और दूसरा सिल्क, क्योंकि जो शीप हैं, कैमल है और याक है, इनसे हमें वूल मिलती है, और सिल्क जो है सिल्क वर्म से प्राप्त होती है। ये दोनों जो ये नेचुरल फाइबर की बात है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। अब ये पूछा गया कि पौधे के किस भाग से हमें कॉटन मिलता है और किससे जूट मिलता है। पौधे तो दोनों पौधों पे लगते हैं, कॉटन भी और जूट भी। अब मिलता कहाँ से है? कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन बाल्स, कि जो कॉटन है, कपास है, कपास को हम जो अपनी देसी भाषा में बाड़ी बोलते हैं, बाड़ी के जो ऊपर वाइट रंग के जो उसके फूल होते हैं, तो उनको ही हम कॉटन कहते हैं। तो वो उसकी वाइट बॉल से निकलता है, वाइट बॉल होती हैं, उसको हम कॉटन कहते हैं। जूट मिलता है, जूट इज ऑब्टेन्ड बाय रेटिंग प्रोसेस। जूट इज ऑब्टेन्ड बाय रेटिंग प्रोसेस फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट, कि जो जूट का पौधा होता है वो रेटिंग प्रोसेस के द्वारा जूट के पौधे को हम पहले पानी में दबा के रखते हैं, और जब वो सड़ जाता है, रेटिंग सड़ जाता है, तब उसमें इसके ऊपर से जूट निकाल लिया जाता है, रेशे निकाल लिए जाते हैं। तो इससे हम जूट प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम 2 आइटम दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। कोकोनट का जो फाइबर होता है, कोकोनट का जो खोल होता है, उसको में कैसे उससे क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। एक है रोप्स, रस्से बनाए जाते हैं। दूसरा है कोयर यूज्ड इन मैट्रेस। दूसरा कोयर जो होती हैं गद्दे, जो हमारे मैट्रेस होता है गद्दे के अंदर उसको भरा जाता है, कोयर होती हैं जो उसकी कोकोनट के रेशों को भरा जाता है, कोकोनट को। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। फाइबर से यार्न कैसे बनाया जाता है, धागा कैसा बनाया जाता है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, रेशों से धागा बनाना है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। इस प्रोसेस को हम स्पिनिंग बोलते हैं, स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, फाइबर फ्रॉम पिंच कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, कि हम हाथ की 2 उंगलियों के अंगूठे और पहली उंगली के बीच में दबाकर, जो कॉटन को दबाकर हम कॉटन व्हील को घुमाते हैं, जो हमारा चरखा है उसको घुमाते हैं और उसको पीछे खींचते चले जाते हैं, तो एक धागा बनता चला जाता है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, प्रोसेस क्या है इसका, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड से राइट हैंड। तो अपने राइट हैंड के अंदर हम थोड़ी सी ऊन को, कॉटन वूल को लेते हैं, तो से राइट हैंड में। नाउ पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड 4 फिंगर ऑफ योर अदर हैंड। तो थोड़ी सी पिंच सम कॉटन, कुछ कॉटन को अपने अंगूठे और पहली उंगली के बीच में लेकर खींचिए, जैसे कि नीचे पिक्चर में दिखाया गया है। लेफ्ट हैंड, नाउ जेंटली एंड स्लोली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन एंड साइमल्टेनियस ट्विस्टेड द फाइबर। तो इसको धीरे धीरे बाहर खींचते चले जाइए और घुमाते चले जाइए। जैसे हम घुमाते चले जाएंगे, ये रस्सी या धागे का रूप धारण करते चले जाएंगे कॉटन को। तो ये ऐसे हम जो विक बनाते हैं, बत्ती बनाते हैं ना जैसे, तो बिल्कुल ऐसे ही हम धीरे धीरे उसको बाहर खींचते हैं, फिर उसको रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, धीरे धीरे ट्विस्ट उसको पुल करते हैं, साइमल्टेनियस ट्विस्टिंग द फाइबर, यू विल बी गेटिंग ए यार्न। तब हमें इसे धागा बन जाता है। जैसे ये चरखा में भी धागा दिखाया जा रहा है कैसे बन रहा है, और दूसरा ये व्यक्ति के हाथ में भी किस तरह से उसको बाहर खींचते हुए फिर उसको दोनों तरफ से घुमाते हैं, तो वो धागा बन जाता है। द वेरियस हैंड पे ऑपरेटिंग डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग। स्पिनिंग के लिए कई तरह की जो टेक्निक्स हैं, हैंड स्पिंडल, तकली बोलते हैं जिसको, तकली के द्वारा भी धागा तैयार किया जाता है। और दूसरा स्पिनिंग व्हील, चरखा कहते हैं, चरखे के द्वारा भी जो धागा बनाया जाता है। वो समय पहले जो
चरखे का जब प्रचलन था, रिवाज था, तब चरखे के साथ ही धागा बनाया जाता था। परंतु अब मशीनों के द्वारा ऑन लार्ज स्केल स्पिनिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। को अब जो धागा है वो स्पिनिंग मशीन के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि लार्ज स्केल, क्योंकि बड़े फैक्ट्रियों में काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो इसलिए फिर वो मशीनों का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर छोटे जो चरखे जैसे इंस्ट्रूमेंट हैं वो यूज़फुल नहीं होते। तो ये था हमारा आज का होमवर्क। तो इसमें आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।